नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेस में। आइए हम लोग आज देखते हैं इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 2। इसके पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। जो लोग अभी क्लास नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, और क्लास नंबर 1 देख ले जाकर। क्लास नंबर 1 देख लें, और जो लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जो से जुड़ जाएगी, जिसका हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें हम लोग पॉलिटी के देखेंगे क्वेश्चन, जो कि हमारे जितने भी रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें 1996 से लेके अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं सभी का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। पॉलिटी के हम लोग चैप्टर वाइज इसमें कर रहे हैं। तो और हम लोग पॉलिटी का ये हमारा क्लास नंबर 2 है। इसके अलावा हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी तो ये चल ही रहा है, और ज्योग्राफी और साइंस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसमें आज पॉलिटी के। इसमें हम लोग पॉलिटी के देखेंगे 20, 25, 30 क्वेश्चन, जितने भी हो पाएगा हम लोग जल्दी से जल्दी देखेंगे उसको। तो हम लोग इसके पहले 20 क्वेश्चन कर चुके थे सेट नंबर 1 में। आज हम लोग सेट नंबर 2 में 21 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। हम लोग पॉलिटी में टोटल 400 से 500 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका हम लोग सेट नंबर 2 आज देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श क्षेत्राधिकार का अवधारणा क्या है। सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श क्षेत्राधिकार का अवधारणा मतलब मेनली कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है। तो आपका जो है ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है ये आपका। और क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके शपथ दिलाया जाता है। भारत की जो होता है सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसके द्वारा किसको मतलब शपथ दिलाया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 146 के अंतर्गत ये शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई थी। तो आपका सामाजिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा आपका रूसी क्रांति से ली गई थी। कहां से ली गई थी? रूसी क्रांति से ली गई थी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है। मतलब भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता जो होता है वो आपको किसे माना जाता है? वो आपको माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। किसको? सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो कहीं मान लो विदेश गए हैं या कुछ उनको हो जाता है, अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनकी अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब किस उम्र के कम बच्चों को मतलब काम नहीं करना है। तो आपका हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा 14 उम्र के कम वर्ष के बच्चों को प्रतिबंध लगाता है। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे डैश कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के दौर के लिए निलंबित रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एक ही बार हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन से राष्ट्रपति थे जो कि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या टोटल कितनी है? तो राज्यसभा में जो टोटल सदस्यों की संख्या होती है वो आपका होती है 250 होती है, जिसमें में से 12 आपके राष्ट्रपति मतलब मनोनीत करते हैं। ठीक, अब तो 12 मनोनीत कर दिए तो 238 जो है वो आपका बचे टोटल। इसमें में से जो केंद्र शासित और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो होता है इसमें 245 होते हैं हालांकि, लेकिन 233 जो होता है उस पर ही चुनाव होता है। ठीक है, और जो होता है इसमें 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है। तो कैग जो होता है हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी जो होते हैं इन सभी का संस्थानों का लेखा करता है। किसका करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों का लेखा जोखा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया था। पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा शामिल किया गया था। मतलब किस अनुसूची के द्वारा?
किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के, और भाग कितने में? भाग 9 में, भाग 9 में इसको शामिल किया गया था, जो कि 243 से 243 ओ तक इसका प्रावधान किया गया है। उसमें टोटल 29 विषय हैं पंचायतों में, ठीक है, ग्राम पंचायतों में टोटल 29 विषय हैं। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्माण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? केंद्र राज्य संबंध जो होता है उसमें बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे आयोग की अध्यक्षता आपका एम एम पुंछी ने की थी। कौन की थी? एम एम पुंछी जी ने की थी। केंद्र एवं राज्य जो था इसकी अध्यक्षता की थी दूसरे वाले की। और जो यस केधर है ये भी केंद्र राज्य संबंध है, पीवी राजमन्नार ये भी है, और साकरिया जो है ये सब भी केंद्र राज्य संबंध से ही आयोग है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? जैसे डीपीएसपी में आपको संशोधन करना है तो उसका मतलब कैसे किया जाएगा? राज्यों की सहमति के साथ, संसद के विशेष बहुमत से, या संसद की विशेष बहुमत से, या साधारण बहुमत से, या पूर्ण बहुमत से? तो 32 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है इसमें किया जाता है संसद की विशेष बहुमत से, इसमें संशोधन किया जाता है डीपीएस में, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य मंत्रियों की शपथ, जो राज्य मंत्री होते हैं कि शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री हो गया, केंद्र मंत्री हो गया, या कोई भी मंत्री हो गया, उनका जो शपथ का प्रावधान है हमारा कहाँ है? तीसरी अनुसूची में किया गया है, तीसरी अनुसूची में किया गया है। कहाँ किया गया है? तीसरी अनुसूची में। दूसरे में क्या है आपका? वेतन भत्ते हैं, और इसमें तीसरी में है आपका शपथ की व्यवस्था की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो इसका जो अधिकार होता है अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में, ये राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 हमारा है संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को कैसे जोड़ा गया था? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो इसका जो है किसका पालन करती है? तो ये एकीकृत न्यायालय का पालन करती है। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है। भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? बताइए आप लोग। 38 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है, ठीक। 39 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। उपराष्ट्रपति जो होता है कहाँ का सदस्य होता है? राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है? ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, दोनों सदनों का। तो उपराष्ट्रपति बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जो होता है ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यों की राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और लाभ का कोई अन्य कार्यालय नहीं रखता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी भी सदन का सदस्य या किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, जिस दिन वह अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति के रूप में प्रवेश करेगा उसी तिथि को उस सदन में अपनी सीट खाली कर देगा, ठीक है। मतलब वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो पदेन सभा अध्यक्ष होता है उसका, राज्यसभा का सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया था? भारत की जब जवाहरलाल नेहरू हो गए थे अपने पद पर ही थे राष्ट्र प्रधानमंत्री के, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके जब मृत्यु के बाद उसमें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किसने किया था?
तो इसका अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य आपका कौन किया था? ये किए थे गुलजारी लाल नंदा जी ने किए थे। कौन किए थे? गुलजारी लाल नंदा जी द्वारा किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना आपका किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937 में की गई थी। और कहां की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1950 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो आप दिल्ली में है, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपका जो होता है लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता उसके कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। भारत के कह रहा कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की? भारत के जो उच्च न्यायालय होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो जो उनकी नियुक्ति की जाती है न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, वो आपका किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। भारत में जो संसद का निचला सदन होता है कौन सा होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, और लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसके पास होता है? राज्य विधानसभाओं का कोई भी चुनाव हुआ, जो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उस चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। जो हमारे मतलब लोकल बॉडी होता है उनको राज्य विधानसभा चुनाव कंडक्ट कराता है। बाकी जितने हमारे सब चुनाव होते हैं सबका कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। सिर्फ लोकल बॉडी को छोड़कर सभी का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 46। कह रहा है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे आपका, वो थे विजय एल केलकर थे। कौन थे? विजय एल केलकर थे। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे और कौन थे? एनके सिंह हैं, एनके सिंह थे। ठीक है, और इस समय वर्तमान कौन अध्यक्ष हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है, कह रहा कि 47 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, भारत कब आजाद हुआ था उसी के बाद हुआ होगा। तो लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था 1951 और 52 में हुआ था। ठीक है, लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी जब चुनाव हो रहा था, तो इसीलिए वो नहीं बने थे प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य के विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप लोग को सबको पता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है, और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 403 है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 500 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है किसी विधानसभा का मैक्सिमम सीट? 500, और इसमें उत्तर प्रदेश का कितना है? 403 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और इसका जो है किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56 में इनका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 56 में इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होता है? भारत का संघ शासित प्रदेश का मतलब संचालन कौन करता है, कौन चलाता है? भारत के संघ शासित प्रदेश का जो होता है देख रेख कौन करता है? तो भारत के संघ शासित प्रदेश को जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा देखा जाता है। ठीक है, जो भारत में इसमें कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, बस इतना ही क्वेश्चन है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग 20 क्वेश्चन किए थे। हमारा सेट नंबर 2 है, इसके पहले हम लोग एक सेट कर चुके हैं। ठीक है, अगर जो लोग अभी वो एक सेट नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले। इसमें 1996 से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी
रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जितने भी रेलवे के एग्जाम है पॉलिटी के उसमें टोटल इसमें इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं रेलवे के सबका इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की चली रही है, और ज्योग्राफी की चल रही है, और साइंस की भी चल रही है। सभी क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग और मैथ की क्लास के बारे में देखा जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। और जीएस अगर आप लोग कमांड बना लिए तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए एपीएन क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।